15 मार्क्स का ये चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट इसी तरह कर रहे हैं कि बेस से बिगनिंग से हो जाए टॉपिक। ठीक है, जैसे जैसे रेलेवेंट क्वेश्चन जो बनते जाएगा इस टॉपिक से वो भी हाईलाइट करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मीनिंग में आते हैं रेशियो और अकाउंटिंग रेशियो। रेशियो मीन्स क्या होता है? कोई भी अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन, रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड आइटम्स, जो हम लोग कैलकुलेशन वाइज अर्थमेटिकली जो दो इंटर रिलेटेड आइटम्स को, फिगर को शो करते हैं, उसी को रेशियो बोलते हैं। और अकाउंटिंग रेशियो मीन्स accounting ratio may be expressed as a arithmetical relationship between two accounting variables। रेशियो बेसिकली क्या होता है? जो दो इंटर रिलेटेड चीज है उसको अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस किया जाता है। और वही अकाउंटिंग रेशियो मतलब क्या हो गया? अकाउंटिंग वेरिएबल्स का बात हो रहा है। ठीक है, रेशियो एनालिसिस होता क्या है? तो ये एक स्टडी है, is a study of relationship among various financial factor in a business. It is a process of determining and interpreting relationship between the item of financial statement to provide meaningful understanding। देखो क्या होता है, आप जैसे मान ले वाइजूज है, एक कंपनी है एडुकेशन बेस, और एक सक्सेस वेंडर इंस्टीट्यूट है। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो वहां पे करोड़ों का ट्रांजेक्शन हो सकता है, यहाँ पे लाखों का। लेकिन अगर आप देखें कि कौन सा कंपनी साउंड है तो ये अमाउंट जान के तो आप नहीं बता सकते डेब्ट इक्विटी का क्या है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। जैसे हम लोग छोटे तो है लेकिन हम लोग 30% प्रॉफिट अर्न करते हैं, और वाइज बहुत बड़ा कंपनी तो है लेकिन नेगेटिव में है। तो ये जो रेशियो में इंटरप्रिटेशन होता है अर्थमेटिकली, ये क्या कर रहा है? आपको एनालाइज करने का हेल्प कर रहा है। वही चीज बात हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये क्या करता है? डेटा को सिंप्लीफाइड करता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है ना? आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा तो हो जाएगा। जो मेन क्वेश्चन जहां से आएगा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, वो है यहां से। अब हम लोग प्रैक्टिकल में मूव करेंगे। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो यानी टाइप्स। रेशियो कितना होगा? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, तो इनकम स्टेटमेंट बेस, बैलेंस शीट और बोथ। जैसे रेशियो का टाइप्स पूछ रहा है तो सोर्स के आधार पे, तो कुछ रेशियो ऐसा है जो इनकम स्टेटमेंट से आता है। इनकम स्टेटमेंट मींस ट्रेडिंग एंड पीएल, ट्रेडिंग एंड पीएल, ठीक है ना? तो कुछ रेशियो ऐसा होता है जिसका सोर्स क्या है? ट्रेडिंग एंड पीएल। कुछ रेशियो ऐसा है जिसका सोर्स क्या है? बैलेंस शीट। जैसे एग्जांपल के तौर पे जीपी रेशियो, क्योंकि ये इसका सोर्स क्या है? ट्रेडिंग एंड पीएल। सोर्स कहां है? कहां से ये मिलता है? ट्रेडिंग एंड पीएल। क्योंकि जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट बाय में नेट सेल इनटू 100। तो ये दोनों का दोनों चीज कहां पाया जाता है? ट्रेडिंग एंड पीएल में। तो इसका मतलब इनकम बेस हो गया ये। और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बेस मींस, बैलेंस शीट मींस जैसे कि करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सीए बाई में सीएल। तो इसका मतलब ये दोनों किस में पाया जाता है? बैलेंस शीट में। और कुछ रेशियो ऐसा होता है जो मिक्स्ड हो, एक चीज ले लिया जाएगा आपका ट्रेडिंग से, पीएल से, और एक हो सकता है बैलेंस शीट से। तो सोर्स क्या हुआ? सोर्सेस के आधार पे आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि करंट रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? सोर्स है, फंक्शन है, ठीक है ना? तो अगर सोर्स पूछा है तो क्या होगा? करंट रेशियो का सोर्स क्या है? बैलेंस शीट। जीपी रेशियो का सोर्स क्या है? ट्रेडिंग एंड पीएल। उसी तरह ऑपरेटिंग, नेट प्रॉफिट। तो जो जो फॉर्मूला जिस सोर्स से बिलोंग करता है आपको एमसीक्यू में वो पूछ सकता है। समझ गए क्या? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मिक्स्ड मींस एक पक्ष आएगा ट्रेडिंग पीएल से, मतलब इनकम स्टेटमेंट से, और एक पक्ष आएगा किससे? बैलेंस शीट से। जैसे कि डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर और टर्नओवर, टर्नओवर मींस सेल्स, हाँ या ना? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है? वेलोसिटी, क्रेडिटर वेलोसिटी, ये सब कहां से आ रहा है? आपका मिक्स्ड, बोथ। समझ गए क्या? तो अब जब हम रेशियो लिखेंगे तो उसका दोनों बताते चले जाएंगे कि वो क्या है क्या नहीं, ठीक है ना? कि सोर्स के आधार पे क्या है, फंक्शन के आधार। फंक्शन के आधार पे कितने सारा रेशियो है? लिक्विड रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो जो होता है उसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी कहा जाता है। समझ गए क्या? और लिक्विड रेशियो में क्या क्या आएगा?
करंट रेशियो जो लिक्विडिटी बताता है, मतलब कितने जल्दी कैश फॉर्म में हो जाएगा। सॉल्वेंसी, कंपनी कितना इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट के कगार पे है, ठीक है। तो जब एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे तो करते जाएंगे। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन चालू कर रहे हैं और उसका सोर्स भी बताते चले जाएंगे। तो आज का टॉपिक है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है ना। हेडिंग दीजिए लिक्विडिटी रेशियो। स्टार्ट किया जाए, ठीक है ना। ध्यान से देखो, इसमें पहला जो रेशियो है वो है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय में करंट लायबिलिटी, ठीक है, ये हो गया। और इसका एक आइडल रेशियो होता है 2:1। ये क्या है, आइडल रेशियो। एग्जाम में अगर पूछेगा तो मतलब किसी भी बिजनेस में, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी बिजनेस में 2:2, वो बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है, लेकिन इन जनरल लिखा हुआ है कि अगर किसी भी बिजनेस में करंट रेशियो और करंट लायबिलिटी, जो करंट रेशियो है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, अगर वो 2:1 है तो माना जाता है वो सही है। तो करंट रेशियो है ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। कौन सा रेशियो है ये, लिक्विडिटी रेशियो है, आया ना। और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ये कहा है, क्या है इसका, बैलेंस शीट है, आया ना। तो ये जितनी बातें लिखे हुए एमसीक्यू में पूछ सकता है। क्यों, सोर्स के आधार पे कहां से आ रहा है, बैलेंस शीट से। और ये फंक्शन कौन सा प्ले कर रहा है, लिक्विडिटी बताने का। आइडल रेशियो एग्जाम में पूछेगा तो क्या बताएंगे, 2:1 होता है। डन बच्चों, ठीक है ना। सुन लिए क्या, अब जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। ये जो भी रेशियो आता है इसको ऐसे पढ़ा जाता है कि इस बिजनेस का ये क्या बताना चाह रहा है, ठीक है ना। अगर कुछ भी आंसर है 3:2 है, समझ गए, या 5:4 है, इस वर्ड का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, इस शब्द का मतलब हो रहा है जो भी रेशियो सॉल्व करके आता है वो ये बताता है कि करंट रेशियो, अगर करंट, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर करंट लायबिलिटी 1 रुपया तो करंट एसेट उसका 2 गुना है, यही ना हुआ, ये यही बता रहा है ना। 3:2 का मतलब क्या है, अगर वो 2 है तो वो 3 है, समझ रहे हैं। ये रिलेशनशिप बताता है। हम लोग रेशियो में ही यही पढ़े थे ना, यही बताना चाह रहे थे कि ये क्या करता है, ये दो इंटरडिपेंडेंट आइटम का क्या करता है, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन बताता है। समझ गए क्या। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, जब भी आप ऐसे रेशियो देखते तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का 2 गुना है। 3:2 होता तो 3 टाइम्स, अगर वो 2 है तो ये 3 है, हाँ या ना। डन बच्चों, समझ गए क्या। इससे रिलेटेड हम एक और फॉर्मूला बताते हैं ऐसे ही समझने के लिए, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल, एक और फॉर्मूला आप सीख लो, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जो आएगा वो आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, अर्थात वर्किंग कैपिटल मींस होता है काम करने के लिए पूंजी। तो करंट एसेट्स में पैसा ब्लॉक होता है, यस और नो। करंट एसेट्स में पैसा ब्लॉक होता है। करंट एसेट मीन डेटर, स्टॉक, इन सब में पैसा फंसना हुआ। तो अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, उधार में गुड्स बेच रहे हो, स्टॉक पड़ा है, तो इन सब चीजों में क्या हो गया, पैसा फंस गया। तो आपको बिजनेस ऑपरेट करने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं। तो करंट एसेट्स में पैसा ब्लॉक हो गया, माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मींस क्रेडिटर, उधारी, उधारी में जिससे आप माल खरीद रहे, गुड्स खरीद रहे, तो इतना पैसा क्या होगा, बच गया। तो नेट टू नेट आप क्या करेंगे, नेट टू नेट क्या करेंगे, डिफरेंस को रखेंगे एज ए वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहे हैं,
ठीक है, ये एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। ठीक है, फाइंड सीए एंड सीएल, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आपको ढूंढना है ये सम्स में। कैसे सॉल्व होगा, देखो पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको कैसे बोलेंगे, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं करंट रेशियो इक्वल टू, ध्यान से सीखने की कोशिश करिएगा, करंट रेशियो इक्वल टू सी ए बाई सी एल, आया ना, 3:2 कॉमन करना होगा। इसको पढ़ने का तरीका हम क्या सिखाए, आप ऐसे बोल सकते हैं ना, करंट एसेट्स 3 करंट लायबिलिटी है। अगर करंट लायबिलिटी 2 एक्स मान के भी कर सकते थे, करंट लायबिलिटी को एक्स, देखो सीएल सीएल की एक्स मान के भी कर सकते थे, कॉमन करना होगा ना कट करने के लिए। आप क्या बोल रहे हैं, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, अगर करंट लायबिलिटी 2 है तो करंट एसेट्स क्या है 3, तो आप बोल सकते हैं ना कि अगर करंट लायबिलिटी 2CL है तो करंट एसेट्स क्या है उसका 3CL है। सीएल के बजाय आप एक्स भी ले सकते थे, ठीक है ना, मान लो एक्स है तो ये 2x है तो ये 3x होता, ऐसे पढ़ सकते थे, ठीक है ना। देख लिए, समझे क्या, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का 3 है, हाँ या ना, तो अगर वो 2 है तो ऐसे ही करना है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं आगे, वर्किंग कैपिटल कितना है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, सी ए माइनस सी एल। सी ए कितना है हमारा, सी ए का कितना है 3CL है, और सीएल कितना है 2CL, यही आया ना बॉल, और ये कितना निकाले थे 80,000, तो आप सॉल्व करो कितना आ रहा है 80,000 इक्वल टू 1CL। तो क्या करंट लायबिलिटी का वैल्यू निकल गया, करंट लायबिलिटी कितना आया 1CL, सॉरी करंट लायबिलिटी को इक्वल टू 80,000, तो करंट एसेट्स निकाल लो 2 इंटू CL ना 80,000, और करंट एसेट्स इक्वल टू क्या है बोलो 3CL है, आ गया क्या आंसर 160, और इसका कितना आया डन। कुछ भी नहीं दिया हुआ था फिर भी हम लोग क्या किए, ढूंढ लिए ना, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी किसी का भी डिटेल नहीं दिया था लेकिन ढूंढ लिए, समझ गए क्या। ये एक छोटा सा सवाल था फॉर्मूला समझाने के लिए, ठीक है। आपको एग्जाम में जब भी करंट रेशियो दिया होगा तो सीए बाई में सीएल, करंट एसेट्स तो पता होना चाहिए, करंट एसेट्स मतलब डेटर्स, बिल रिसिबल, प्रीपेड एक्सपेंस एंड कैश, स्टॉक, बिल रिसिबल तो बोल दिए ना, बैंक, ठीक है। और करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओडी। अब हम लोग मूव कर रहे हैं सेकंड रेशियो में, इसका नाम है एसेट टेस्ट या फिर लिक्विड या फिर क्विक रेशियो। इसका भी फॉर्मूला, सोर्स क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स क्या है इसका, बैलेंस शीट, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन क्या है इसका फंक्शन, लिक्विडिटी बताता है ये, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है सी ए माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब जब भी, ध्यान से देखना क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका मतलब जब भी करंट एसेट से, जब भी करंट एसेट से, करंट एसेट से स्टॉक
एंड प्रीपेड एक्सपेंस लेस हो जाएगा, देन इट शैल बी कॉल्ड एज लिक्विड एसेट्स। समझ में आया क्या? करंट एसेट से जैसे ही स्टॉक को हटा दीजिएगा और प्रीपेड एक्सपेंस को, तो लिक्विड एसेट्स हो जाएगा। करंट एसेट्स का हाईली लिक्विड फॉर्म को ही बोलते हैं, जो जल्दी से पैसा में बदल जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड एसेट्स। तो एग्जाम में अगर डायरेक्ट लिक्विड एसेट दिया है तो ये ऑलरेडी लेस है। समझ में आया क्या? करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? टोटल। टोटल होता है ना, टोटल किसका? करंट एसेट्स का। और जब लिक्विड एसेट बोल दिया है तो इसका मतलब ये ऑलरेडी लेस किया हुआ है। उसी तरह सेम करंट लायबिलिटी से जब आप बैंक ओडी माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लिक्विड लायबिलिटी। हाँ या ना? तो हम ये बताना चाह रहे हैं, एग्जाम में अगर लिक्विड एसेट दिया हुआ है तो ऑलरेडी डिडक्ट है। स्टॉक डिडक्ट करने का दरकार, प्रीपेड एक्सपेंस डिडक्ट करने का दरकार नहीं है। सबको समझ में आया ये बात? ठीक है ना? आगे बढ़े। अब इसका आइडल रेशियो क्या होता है? इसका आइडल रेशियो एग्जाम में पूछ सकता है। तो माना जाता है किस अगर 1:1 है तो अच्छा है। मतलब अगर किसी भी इंडस्ट्री का, बिजनेस का अगर 1:1 है तो माना जाता है वो बेहतर कंडीशन में। डन बच्चों, एमसीक्यू में पूछेगा तो ये बताना है। अभी तो हम एक केस लेके बस बताए, अब इसके ऊपर कुछ सम्स लेते हैं इन दोनों फॉर्मूला पे, ज्यादा से ज्यादा जो कि हम लोग कर पाए। स्टार्ट किया जाए। डन। फॉर्मूला देख लिए क्या? तो ये आपके कौन से बुक का है? बासु एंड बासु। दे दत्ता हम लोग कर चुके हैं, गेरेवाल से सम्स कर चुके हैं, बासु बासु बचा हुआ है, कुछ कुछ सम्स ले लेते हैं। ठीक है, उसी का पीडीएफ कुछ इलस्ट्रेशन का ले लिए हम अपने स्क्रीन पे, और जिसके पास बुक है वो देखते रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इफ करंट रेशियो इज 2.5। ठीक है, करंट रेशियो इज 2.5 मीन्स करंट रेशियो आप ऐसे बोलेंगे, करंट रेशियो इक्वल टू CA बाई CL। तो 2.5 मतलब ये CA 2.5 है तो ये ऑब्वियस बात है 1 है, ऐसे बोलते हैं। करंट एसेट दे दिया 40,000 तो करंट लायबिलिटी दे दिया 40, तो करंट एसेट्स कितना होगा? बहुत ही इजी है, आप फॉर्मूला में पुट करो। CA दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है। CA इक्वल टू करंट लायबिलिटी दिया है, यस दिया है 40,000, तो यही हुआ ना 2.5 बाई 1। अब मैथ्स में क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ये इससे, तो अब क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो गया? CA 1 से इंटू होगा तो CA ही रह जाएगा, हाँ या ना? और ये क्या हो जाएगा? 40,000 इंटू 2.5। आंसर आ गया क्या? 1,00,000। 1,00,000। डन बच्चों, इजी था। उसके बाद अगर पूछ रहा है बी नंबर, कैलकुलेट करंट लायबिलिटी इफ करंट एसेट्स आर 1,50,000 एंड करंट रेशियो इज 3 टाइम्स। सेम उसी तरह होगा। ये इसका आप एक सॉल्व कर लिए, बी देखते हैं। बी, ठीक है ना? किया जाए तो आपको क्या बोलना है? करंट रेशियो फिर से वही बोल रहा है। करंट रेशियो क्या दे दिया है? CA बाई CL। करंट रेशियो में 3 टाइम्स है ये। अब आपको दिया क्या है? करंट एसेट दे दिया है, तो करंट एसेट 1.5 है, CL इक्वल टू 3/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है? तो क्या होगा? 3CL इक्वल टू 150। 1 से इंटू होगा तो यही होगा ना। तो अब क्या होगा? ये इधर है यानी इंटू है, ये इससे क्या है? ये इंटू है ना, तो जैसे इक्वल साइड के जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो CL इक्वल टू डिवाइड बाई 3 क्या आया? 50,000। डन बच्चों, MCQ में ऐसा आएगा, टिक मार देना है सॉल्व करके। नेक्स्ट बताइए क्या है? इफ करंट लायबिलिटी 30,000 और करंट रेशियो इज 2.25 एंड लिक्विड रेशियो इज 1.25, कैलकुलेट करंट रेशियो, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट एंड स्टॉक एंट्री। ये सवाल मजेदार है, ट्राई करिए, जल्दी जल्दी साथ में करते हैं।
स्टार्ट करो करना। स्टार्ट करो जल्दी, फिर हम बताएंगे। सेम वैसे ही करेंगे जिसको दिक्कत हो रहा है। पहले आप करंट रेशियो दिया हुआ है और करंट लायबिलिटी गिवन है, तो उसके मदद से करंट एसेट ढूंढ लो और आपको पता है। चलो करते हैं। देखो बच्चों, सी नंबर करंट रेशियो क्या दिया हुआ है बताओ। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है सी ए बाई में सी एल, और क्या है 2.25 बाई 1, हाँ या ना। अब दोनों में क्या दिया हुआ है, लाइबिलिटी दिया हुआ है 30,000। ओके सर, वो तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना। सी ए इक्वल टू 30,000, हाँ या ना, पेन चलाते रहो। 2.25 बाई 1, तो देयरफॉर सी ए इक्वल टू क्या होगा, 30,000 इंटू 2.25। आ गया क्या करंट एसेट्स, बोलो कितना आ रहा है, 67,500। डन बच्चों, आगे बढ़े। ठीक है, अब आते हैं लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर, सी ए माइनस स्टॉक। देखो प्रीपेड अगर नहीं दिया होगा तो नहीं लिखेंगे, और करंट लायबिलिटी अगर बैंक ओडी नहीं दिया होगा तो नहीं लिखेंगे। ध्यान दो, बोर्ड पे आ जाओ। प्रीपेड एक्सपेंस अगर नहीं दिया होगा तो लेने का दरकार नहीं है, स्टॉक तो ऑलवेज माइनस होगा तभी निकलेगा। और बैंक ओडी का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ तो लेने का दरकार नहीं है। क्या इस रेशियो का कुछ दिया है माई बाप, कुछ भी दिया है? यस सर, रेशियो तो दे दिया है 1 पॉइंट। तो इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, अब आपके पास क्या है, करंट रेशियो है क्या? यस सर। करंट एसेट्स है ना, स्टॉक तो नहीं है मेरे पास। क्या करंट लायबिलिटी है? हाँ है, 30,000 था ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, ये इससे होगा, ये इधर होगा। बताओ कितना आ रहा है, 37500 इक्वल टू माइनस स्टॉक। आया ना, यही हुआ ना। अब देखो ये इधर जाएगा, या फिर स्टॉक इधर ले आओ, जो करना है करो, इतना नो मैथ्स आना चाहिए। ये इधर आएगा तो 37500 माइनस 67500 इक्वल टू माइनस स्टॉक। आया ना, तो इधर माइनस आ रहा है 30,000, यही आ रहा है ना, इक्वल टू माइनस स्टॉक, यही बचा। तो माइनस माइनस कट गया, तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं देयरफॉर स्टॉक इक्वल टू 30,000। क्या इजी था, एग्जाम में पूछता, निकाल लेते। ठीक है ना, ऐसा लेवल का सम्स होगा, कुछ हार्ड है नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हम लोग। कुछ पूछना है तो पूछ लो, तेज तो नहीं ना चले। आपको 3 नंबर बनाने बोले, हालांकि सॉल्व यही है। देख लो क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। आपको क्या दिया हुआ है, अ कंपनी हैज करंट रेशियो 2.5:1, और एसेट टेस्ट रेशियो मींस लिक्विड रेशियो 2:1। स्टॉक भी दे दिया। फाइंड टोटल करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। बहुत ही इजी है। आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है लिक्विड रेशियो। एसेट टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सी ए माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। बैंक ओडी अगर नहीं दिया है तो नहीं लेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिया है तो नहीं लेंगे, लेकिन स्टॉक तो होगा ही। इक्वल टू 2/1 है, हाँ या ना। अब देखो मेरे पास क्या है, इस इंफॉर्मेशन में स्टॉक है। ठीक है, वो दोनों दो साइड मिसिंग है ना, नहीं निकल पाएगा। तो हमको पहले इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, जो पहले बताए थे, जो वर्किंग कैपिटल के लिए इक्वेशन बताए थे वो। आ जाओ, आपका करंट रेशियो हम यही करके दिखा रहे हैं। करंट रेशियो क्या है, सी ए बाई सी एल, और कितना है 2.5/। तो आप ये बोल सकते हैं क्या कि करंट एसेट्स 2.5
एक्स बोलो, मान लो अगर, या सीएल बोलो, ऐसे ही पढ़ते ना। और करंट लायबिलिटी कितना है? 1 करंट लायबिलिटी, आया ना? अब ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना? आगे बढ़े, देख लो इतना हजम हो गया कि नहीं। देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। लास्ट बेंच, समझे कि नहीं? ट्राई करो इसी पे, हम वेट कर रहे हैं आपके ट्राई करने का। कर लिए? वेरी गुड। आप लोग का हुआ? ट्राई करो। जिसका आ गया वेरी गुड, आ जाओ सामने देखो। ये तो हम लोग सॉल्व कर लिए, निकाल लिए। आप क्या अज्यूम किए कि करंट लायबिलिटी अगर 1 रुपया या एक्स मानो, कुछ भी मानो, तो आप एक्स मान के भी समझ सकते थे जिसको ऐसे दिक्कत हो रहा है। मान लो इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, हम यही चीज उस समय पहले बताए कि अगर करंट लायबिलिटी अगर एक्स है तो करंट एसेट्स कितना होगा? 2.5x होगा। ऐसे ही रीड करते हैं ना। अब लिक्विड रेशियो क्या दिया हुआ है? एसेट टेस्ट रेशियो मतलब लिक्विड रेशियो। तो एसेट टेस्ट रेशियो क्या दिया हुआ है? एसेट टेस्ट रेशियो दिया हुआ है 2:1। तो इसका मतलब क्या हो गया? लिक्विड एसेट इक्वल टू 2x, आया ना? ऐसे बोल सकते थे क्या? तो अब आपको पता होना चाहिए कि हम पहले ही बताए हैं, यहीं पे ये टॉपिक हुआ था, देखो कि ये क्यों बताए थे बात। करंट एसेट से जैसे ही स्टॉक माइनस हो जाता है तो उसको क्या ट्रीट करते हैं? लिक्विड एसेट्स, आया ना? तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या कि करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का जो डिफरेंस होगा वो स्टॉक होगा? यस और नो? आया ना? तो आपके ये तो यहां पे अवेलेबल हो गया है, आपको करंट एसेट्स अवेलेबल हो गया है। स्टॉक इक्वल टू क्या होगा? सीए माइनस लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स, आया ना? तो मेरा ये है 2.5x और ये है 2x। और स्टॉक कितना था बोलो? स्टॉक था 60,000। 60,000। तो क्या एक्स का वैल्यू निकल जाएगा? ये बचा कितना? 0.5x, 60,000। तो 60,000 ये इंटू इधर चलाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आया? 1,20,000। एक्स क्या था हमारा? अब करंट एसेट निकाल लो। करंट एसेट्स कितना होगा? 2.5x। तो देयरफॉर करंट एसेट्स कितना होगा? 2.5 इंटू 1,20,000 आ जाएगा ना? देखो 3,00,000। डन। ये बात टॉपिक चलने से पहले डिस्कस हुआ कि नहीं? यहां लिखे कि नहीं? ऐसे ही बेस पे क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा तभी आप कर पाएंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट में मूव करें, क्वेश्चन नंबर 4, पी लिमिटेड। ये वाला किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। टेस्ट नहीं ना चल रहे हैं, रिकैप हो रहा है इसीलिए थोड़ा तेज बता रहे हैं, ठीक है? बी लिमिटेड फिर से दे दिया 2:1 करंट रेशियो, स्टॉक दे दिया 20, करंट लायबिलिटी दे दिया। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो मतलब वही लिक्विड रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो को ही बोलते हैं। और कमेंट भी करना है कंपनी के पोजीशन पे। एमसीक्यू में तो ये नहीं आएगा, ठीक है ना? स्टार्ट किया जाए इसको फाइंड आउट करना। जल्दी से करो, खुद से हो जाना चाहिए। यस, 4 नंबर। इजी है, बताने लायक तो नहीं है।
ये 4 नंबर करने बोले आपको, ठीक है। देखते हैं किसका हो गया, यहीं पे शॉर्ट में कर रहे हैं, हाँ सॉल्व कर रहे हैं। यहीं पे क्या दिया हुआ है, करंट रेशियो 2:1 है, स्टॉक दे दिया हुआ है और करंट लायबिलिटी दे दिया हुआ है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, CA बाई में CL, और गिवन कितना है 2/1। अब आगे सॉल्व करते, क्या दिया हुआ है दोनों में, सर लायबिलिटी दे, स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है, करंट रेशियो, स्टॉक तो करंट एसेट्स का ही पार्ट है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, 45 ईयर, CA डिवाइड बाई 45 ईयर 2/1 इक्वल टू 2/1। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर CA क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो CA इक्वल टू कितना हुआ 45 इंटू 2, 90,000 आ गया। अब आपके पास लिक्विड रेशियो पूछा है, तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक रेशियो लिक्विड रेशियो बातें की है, फॉर्मूला होता है CA माइनस स्टॉक, स्टॉक गिवन है क्या, यस सर 20,000 है, डिवाइड बाई 45 ईयर, तो 90 माइनस 20 डिवाइड बाई 45, तो 70 डिवाइड बाई आ जाता, क्या आ रहा है 1.56:2। इजी था, ठीक है ना। इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बाकी सारा इसका रिलेटेड आप सम बना लीजिएगा।